सीज फायर लागू है, बातचीत भी जारी है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच हालात एक बार फिर बेहद संवेदनशील हो चुके हैं। दुनिया को लग रहा था कि युद्ध विराम के बाद अब हालात सामान्य होने लगेंगे, लेकिन सोमवार को जो हुआ उसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में होर्मुज स्ट्रीट के आसपास ईरान के मिसाइल लॉन्च ठिकानों और जहाजों पर हमला कर दिया। अमेरिकी सेना का दावा है कि यह हमला आत्मरक्षा में किया गया, क्योंकि ईरानी सेना की गतिविधियां अमेरिकी सैनिकों और युद्धपोतों के लिए खतरनाक बन रही थी। लेकिन सवाल सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई का नहीं है। असल चिंता इस बात की है कि क्या दुनिया एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि ये संघर्ष सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बयान जारी कर कहा कि दक्षिणी ईरान में कुछ ऐसे मिसाइल लॉन्च पॉइंट्स एक्टिव थे जहां से अमेरिकी सैन्य ठिकानों और जहाजों को निशाना बनाया जा सकता था। सेंटकॉम के प्रवक्ता टिमोथी हॉकिंस ने बताया कि अमेरिका खुफिया एजेंसी को इन गतिविधियों की जानकारी मिली थी। इसके बाद अमेरिकी सेना ने तत्काल कार्रवाई की। अमेरिका के मुताबिक हमले में उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां से मिसाइल दागी जा सकती थी। इसके अलावा उन ईरानी जहाजों को भी टारगेट किया जा रहा है जो समुद्र में माइंस बिछाने की कोशिश कर रहे थे। अगर समुद्र में माइंस बिछा दी जाती तो इसका सीधा असर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वालों जहाजों पर पड़ सकता था, और यही वजह है कि दुनिया इस खबर को बेहद गंभीरता से देख रही है। होर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की तेल सप्लाई की सबसे अहम लाइफलाइन मानी जाती है। दुनिया का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से तेल और गैस सप्लाई करता है। हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले असर तेल की कीमतों पर पड़ता है, और जब तेल महंगा होता है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने लगती है। यानी अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव सीधे आम आदमी की जेब तक पहुंच सकता है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद सख्त बयान दिया। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान के पास मौजूद संवर्धित यानी कि हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, या तो अमेरिका को सौंपे या फिर उसे पूरी तरीके से नष्ट करना होगा। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पहले ही अंतर्राष्ट्रीय तनाव बना हुआ है। अमेरिका लंबे समय से आरोप लगा रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि ईरान हमेशा इन आरोपों से इनकार करता रहा है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को इस पर भरोसा नहीं है। इसी वजह से अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान के यूरेनियम को या तो वहीं खत्म किया जाए या किसी सुरक्षित जगह पर ले जाकर नष्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मौजूदगी में होगी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अमेरिकी अधिकारियों की उस लाइन को लेकर हो रही है जिसे अब बार बार दोहराया जा रहा है, नो डस्ट नो डॉलर। इसका मतलब साफ है, जब तक ईरान अपने पास मौजूद करीब 1000 पॉइंट यानी लगभग 453 किलो संवर्धित यूरेनियम नहीं हटाता, तब तक उसे किसी भी आर्थिक राहत का फायदा नहीं मिलेगा। यानी अमेरिका साफ संदेश दे रहा है कि अब सिर्फ बातचीत से काम नहीं चलेगा, ईरान को ठोस कदम उठाने होंगे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। ईरानी नेतृत्व लगातार कह रहा है कि वो किसी दबाव में नहीं झुकेगा। ईरान का दावा है कि अमेरिका उसकी संप्रभुता में दखल देने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच अविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम लागू है और बातचीत भी चल रही है, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रही है। सीज फायर के बावजूद लगातार सैन्य गतिविधियां जारी है। कभी अमेरिकी युद्धपोतों पर खतरे की बात सामने आती है तो कभी ईरान अमेरिकी कार्रवाई को उस्कावे वाली हरकत बताते हैं। दरअसल अमेरिका और ईरान के रिश्ते दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच टकराव सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक भी है। ईरान खुद को पश्चिमी दबाव के खिलाफ खड़ा देश मानता है,
वहीं जबकि अमेरिका ईरान को मध्य पूर्व में अस्थिरता फैलाने वाला देश बताता है। यही वजह है कि हर छोटी घटना भी बड़े संकट में बदल जाती है। इस बार चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि मामला सीधे होर्मुज स्ट्रीट और परमाणु कार्यक्रम से जुड़ गया है। अगर होर्मुज स्ट्रीट में सैन्य तनाव बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। भारत जैसे देशों के लिए भी यह बेहद महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। अगर तेल सप्लाई प्रभावित होता है तो भारत में भी पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ सकती है। इसके अलावा शेयर बाजार, रुपया की कीमत और महंगाई पर भी असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस तनाव को लेकर चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों देशों के बीच हालात और बिगड़े तो पूरा मध्य पूर्व अस्थिर हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा, इसमें दुनिया की बड़ी ताकतें भी शामिल हो सकती है। यही वजह है कि अमेरिका की हालिया कार्रवाई को सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं बल्कि पूरे भू राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका साफ करना चाहता है कि वो अपने सैनिकों और रणनीतिक हितों पर कोई खतरा बर्दाश्त नहीं करेगा। वह ईरान भी ये दिखाना चाहता है कि वह दबाव में आने वाला नहीं है। इस पूरे संकट में सबसे अहम सवाल अब यही है, क्या दोनों देशों के बीच बातचीत हालात संभाल पाएगी या फिर ये तनाव धीरे धीरे बड़े संघर्ष में बदल जाएगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, अमेरिका और ईरान के बीच छोटी घटनाएं भी कई बार बड़े संकट की वजह बनी है। फिलहाल दुनिया की नजरें होर्मुज स्ट्रीट पर टिकी है क्योंकि वहां उठने वाली हर हलचल सीधे वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। एक तरफ युद्ध विराम है और दूसरी तरफ मिसाइल हमले हैं। एक तरफ बातचीत जारी है, दूसरी तरफ परमाणु चेतावनियां भी दी जा रही है। यानी हालात फिलहाल शांत जरूर दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव लगातार सुलग रहा है और यही वजह है कि दुनिया अब सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव आने वाले समय में दुनिया को एक और बड़े संकट की तरफ ले जाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।